अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद फरीद और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट प्लेनेट। आज की स्टोरी में जानेंगे कि कौन हमें सही तौर पर एंटरटेन कर रहा है और कौन हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੋਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਬ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੈਨ ਬ੍ਰਾਂਡ थैंक यू ब्रांड है भाईजान। इस स्टोरी में आपको दो व्लॉगर्स के बारे में बताएंगे, किस तरीके से वो व्लॉगिंग करते हैं और उनका कंटेंट किस तरीके का होता है और हम तक जो फाइनल प्रोजेक्ट पहुंचता है उसमें क्या कमियां और कोताहियां होती हैं। ये मिस्टर पतलू एंड रजब भट्ट दोनों के फैंस के बहुत अहमियत की हामिल वीडियो है जो आपको जरूर इनके कंटेंट के बारे में बताएगी और ये भी वाजे करेगी कि इन दोनों में बेहतरीन कौन। तो आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग। मिस्टर पतलू और रजब भट्ट उर्दू अदब के मुनफरिद मज़ाहिया किरदार हैं जो अपनी नौइयत और अंदाज के जरिए सुनने वाले को हंसाने और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने का जरिया बनते हैं। दोनों किरदार मज़ाहिया दायरे में आते हैं, लेकिन इनकी क्रिएटिविटी, अंदाज, मज़ाहिया रवैये और कहानियों के पस मंजर में एक नुमाया फर्क है। यहाँ दोनों के तरीक़ेकार का तफसीली मुआवजा किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले हम मिस्टर पतलू के व्लॉगिंग स्टाइल का एनकाउंटर करेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या क्या है। मिस्टर पतलू एक ऐसा किरदार है जो अपनी मासूमियत, नासमझी और जिंदगी की छोटी छोटी उलझनों से मजाक पैदा करता है और ये किरदार आमतौर पर उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो रोजमर्रा जिंदगी के मामूली मसाइल से निपटने की कोशिश करते हैं और अपनी सादगी की वजह से अनइंटेंशनली मज़ाहिया हालात पैदा करते हैं। मिस्टर पतलू की शख्सियत का अहम पहलू यह है कि वो कभी भी किसी के साथ संजीदगी से इख्तलाफात नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने भोलेपन से हंसी पैदा करते हैं। साथ ही हम मुआवजा करेंगे रजब भट्ट साहब का और जानेंगे कि इनके कंटेंट में क्या होता है। रजब भट्ट बेसिकली एक बिल्कुल मुख्तलिफ मजाज का हामिल किरदार है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर लेकिन अपनी जहनी कैफियत और रवैयों की वजह से मज़ाहिया लगता है। रजब भट्ट का मजाज ज्यादातर तंज, सोशल डिफरेंसेस और इंसानी रवैयों की कमजोरियों को नुमाया करने पर मुबनी होता है। ये किरदार ज्यादातर एक मजबूत और खुद पसंद शख्सियत की नुमाइंदगी करता है जो अपनी अना को सबसे अहम समझता है। कौन कितने मजाक के दायरे को इस्तेमाल करता है और कौन मजाक के दायरे से दूर चला जाता है, अब हम जानेंगे। सबसे पहले मिस्टर पतलू का मजाक का स्टाइल क्या होता है। मिस्टर पतलू के मजाक का दायरा रोजमर्रा जिंदगी के आम मसाइल और सादा वाकयात के गिर्द घूमता है। इनकी कहानियां आमतौर पर घरेलू जिंदगी, मोहल्ले की मामलात और जाती गलतफहमियों पर मुबनी होता है। मिसाल के तौर पर मिस्टर पतलू को अक्सर ऐसे हालात में दिखाया जाता है जहां वो अपनी नासमझी की वजह से मामलात को उलझा देते हैं और नतीजतन सुनने वाले हंसी से लूट फूट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ रजब भट्ट का मज़ाक ज्यादा मुश्किल और डीप टॉपिक्स पर मुबनी होता है। इनकी कहानियां ज्यादातर सोशल इश्यूज, इंसानी साइकोलॉजी और सोशल डिफरेंसेस पर होती हैं। रजब भट्ट के जुमले आसान और तंज से भरपूर होते हैं जिनमें किसी न किसी सोशल पहलू को नुमाया करने की कोशिश की जाती है। इनका अंदाज लिसनर्स को न सिर्फ हंसाता है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करता है। मिस्टर पतलू के जुमले और कहानियों की जबान सादा होती है। इनकी बातें ऐसी होती हैं जो हर उम्र के लिसनर बासानी समझ सकते हैं। इनके जुमले मुख्तसिर और गैर पेचीदा यानी कम मुश्किल होते हैं और इनका मकसद महज तफरीह फराहम करना होता है। रजब भट्ट के जुमले और बयानियां ज्यादा पोलाइट, गहरे और तंज से भरपूर होते हैं। इनके अल्फाज में अक्सर ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो सोशल इश्यूज या इंसानी रवैयों पर मुबनी होता है। इनकी जबान में खास किस्म की इंटेलिजेंस और नफासत पाई जाती है जो इनके किरदार को मुनफरिद बना देती है। एक होता है कंटेंट आप तक पहुंचाना, एक होता है कि उस कंटेंट को तरीकेकार के साथ आपके साथ पहुंचाया जाए। तो मिस्टर पतलू के जो मज़ाक में तंज की कमी होती है, उनका मज़ाक ज्यादातर अनइंटेंशनल तौर पर पैदा होता है, जहां इनकी नासमझी या मासूमियत किसी मज़ाहिया सूरत हाल को जन्म देती है। वो किसी को तंज का निशाना बनाने के बजाय खुद ही मज़ाहिया सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ रजब भट्ट का तंज ज्यादातर तीखा और गहरा होता है। वो कॉन्शियसली तौर पर दूसरे किरदारों और समाजी रवैयों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इनके जुमले अक्सर दूसरे लोगों की खामियों या माशरती इंजस्टिस को उजागर करते हैं और इनके अल्फाज की काट लिसनर्स को गहराई से मुतासिर करती है।
मिस्टर पतलू की कहानियों का पस मंजर आमतौर पर घरेलू और महल्ले की जिंदगी पर मुश्तमिल होता है। इनके मौज़ूआत में रोजमर्रा के मुश्किलात, छोटे मोटे मसाइल और जिंदगी की सादगी शामिल होती है। और जब ये कहानियां सुनाते हैं तो सुनने वाले अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकते और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हात की कदर करना सीखते हैं, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि जो पल है जी लो भी, कल हो ना हो। रजब भट्ट की कहानियों का पस मंजर ज्यादातर वसी और मतनू होता है। इनके मौज़ूआत में समाजी मसाइल, सोशल इंजस्टिस और इंसानी साइकोलॉजी के पेचीदा पहलू शामिल होते हैं। इनकी कहानियां ना सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट फराहम करती हैं, बल्कि सुनने वाले को गहरे सोशल इश्यूज पर गौर करने की दावत भी देती हैं। सुनने वालों पर इनके क्या असरात आते हैं? जो मिस्टर पतलू के फैन हैं और मिस्टर पतलू के व्लॉग्स को बहुत शौक से देखते हैं। मिस्टर पतलू का मजा हल्का फुल्का और तफरी होता है, जो सुनने वाले को बेफिक्र और खुशी का एहसास दिलाता है। इनकी कहानियां सुनने वाले को किसी किस्म के ज़हनी दबाव से आजाद कर देती हैं और जिंदगी के मामूली लम्हों को हंसने का मौका फराहम करती हैं। रजब भट्ट का स्टाइल ज्यादा संजीदा और सोचने पर मजबूर करने वाला होता है। इनकी कहानियां सुनने वाले को ना सिर्फ हंसाती हैं, बल्कि सोशल इनजस्टिस और इंसानी रवैयों पर गौर करने का मौका भी फराहम करती हैं। इनके अल्फाज की काट सुनने वालों के ज़हन पर गहरा असर छोड़ती हैं। कौन अपने मजा से एक मैसेज भी फराहम करता है। मिस्टर पतलू के किरदार में कोई खास समाजी या फलसफियाना पैगाम नहीं होता। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तफरीह फराहम करना और सुनने वालों को हंसाना होता है। जरा तफसील से जानेंगे कि आपके चहीते व्लॉगर्स की जिंदगी और लाइफस्टाइल के बारे में। रजब भट्ट की जिंदगी बज़ाहिर आम और सादा मालूम होती है, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई इंफरादियत और मजा हर लम्हे नुमाया होता है। एक आम शख्स की तरह सुबह उठता है, लेकिन इसके अंदाज में हमेशा कुछ ना कुछ मजाया पहलू शामिल होता है। मिसाल के तौर पर वो अपने दिन की शुरुआत ऐसे जुमलों से करता है जो सुनने वालों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे आज तो मैं दुनिया के सारे मसले हल करके छोड़ूंगा, बस पहले ये पराठा खा लूं। रजब भट्ट की जिंदगी की सबसे नुमाया खुसूसियात इसकी अना और बेपनाह खुद एतमादी है। वो खुद को दुनिया का सबसे ज़हीन और काबिल इंसान समझते हैं और अपनी इस सोच को हर जगह जाहिर भी करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मामले पे इनसे राय ली जाए तो वो नहायत संजीदगी से जवाब देगा, चाहे इसकी बात मुकम्मल तौर पर बेमानी हो, क्योंकि वो कहते हैं कि दुनिया में जो काम रजब भट्ट ना कर सके वो काम होना ही नहीं चाहिए। और रजब भट्ट को खाने पीने का बहुत खास शौक है। वो अपने खाने की जिंदगी को सबसे अहम हिस्सा समझते हैं। उनका मानना है कि खाने के बगैर जिंदगी का कोई मजा नहीं। उनकी फेवरेट डिशेस में चिकन कढ़ाई, निहारी और पराठे शामिल हैं, जिनके बगैर इसका दिन मुकम्मल नहीं होता। खाने की मेज पर इसके जुमले अक्सर यूं होते हैं, पहले खाना फिर दुनिया के मसले, भूखे पेट तो अकल भी काम नहीं करती। दोस्तों के दोस्त हैं, वो ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हुए और इन पर अपने ख्यालात मुसल्लत करने में गुजारते हैं। इसकी बातों में अक्सर हकीकत कम और मिजाह ज्यादा होता है। दोस्तों के साथ गुफ्तगू के दौरान इसके मशहूर जुमले होते हैं, यार अगर मेरी बात मान लो तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन तुम लोग मानते कहाँ हो। और रजब भट्ट का काम करने का अंदाज भी उसकी शख्सियत की तरह थोड़ा डिफरेंट है। वो कभी भी किसी काम को सीरियसली नहीं लेता, बल्कि हर मामले को हंसी मजाक में उड़ाने की कोशिश करता है। अगर इसे कोई मुश्किल काम सौंपा जाए तो वो कहेगा, ये काम तो इतना आसान है कि इसे सोया हुआ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी नींद नहीं आ रही। और रजब भट्ट के मुख्तलिफ हॉबीज हैं, लेकिन उनके पीछे भी इनकी मजाया शख्सियत छलकती है। उन्हें किताबें पढ़ने का शौक है, लेकिन वो हमेशा ऐसी किताबों की तलाश में रहता है जो जिंदगी के राज बता सके आप। इसी तरह उन्हें फिल्में देखना और गाने सुनना भी बेहद पसंद है, लेकिन उनमें भी वो अपना मुनफरिद जायका तलाश करते हैं। रजब भट्ट की जिंदगी का फलसफा बहुत सादा लेकिन मजाया है। उसका मानना है कि जिंदगी को ज्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संजीदगी इंसान को थका देती है। और वो कहता है, जिंदगी एक तमाशा है और मैं इसका सबसे बड़ा अदाकार। मिस्टर पतलू और रजब भट्ट दोनों उर्दू मजाहिया अदब के शानदार किरदार हैं, लेकिन इनके असलूब में नुमाया फर्क पाया जाता है। मिस्टर पतलू का मजाज सादगी और मासूमियत मुबनी है, जबकि रजब भट्ट का अंदाज ज्यादा पेचीदा, गहरा और तंजिया है। मिस्टर पतलू के किरदार को पढ़ने से सुनने वाला हल्की फुल्की तफरी मिलती है, जबकि रजब भट्ट की कहानियां सुनने वाले को न सिर्फ हंसाती हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती हैं। दोनों ही किरदार अपनी अपनी जगह पर बहुत मुनफरिद हैं और उर्दू अदब में अपनी
الگ پہچان رکھتے ہیں۔ ان کا موازنہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ مذاق کس طرح مختلف انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے اور کس طرح یہ کردار سننے والوں کے ذہن پر اثر ڈال سکتے ہیں۔